हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एक पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पिछले लेक्चर में कि जो दल बदल है वो क्या होता है और दल बदल की मीनिंग के बारे में, उसके क्या परिणाम हैं, उसके क्या रीज़न है, उससे रिगार्डिंग जो दो एक्ट लाए गए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक 1985 में 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, एक 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2003 में। आज के लेक्चर में हमारा नया टॉपिक रहेगा उसी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हित समूह और दबाव समूह, कि हित समूह और दबाव समूह क्या होते हैं, उसकी मुख्य विशेषता क्या है, और जो दबाव समूह है और जो राजनीतिक दल है उसमें क्या डिफरेंस है, और किस तरीके से जो दबाव समूह है वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह के क्या बेनिफिट है, दबाव समूह के फंक्शन क्या है, क्या कार्य है, और किस तरीके से दबाव समूह की आलोचना की जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दबाव समूह, तो यानी कि एक है इंटरेस्ट ग्रुप, एक है प्रेशर ग्रुप। यानी कि जो इंटरेस्ट ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है, यानी कि जो हित समूह है और जो दबाव समूह है, वो होते क्या है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम देखते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि राजनीतिक दलों का तो विकास हो जाता है, पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है उचित तरीके से। सभी वर्ग से अभिप्राय कृषक वर्ग, व्यापारिक वर्ग हो गया, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का वर्ग हो गया, शिक्षक वर्ग जो है उनका वर्ग हो जाएगा, उनका अलग समूह हो जाएगा। तो सभी समूह है उनका उचित तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाना भी एक रीज़न है। तो इसके आधार पर क्या किया जाता है कि बहुत सारे समय और परिस्थितियों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से जनता का उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके हितों के लिए कुछ समूह का निर्माण होता है। उन्हीं समूह को हम हित समूह और दबाव समूह कहते हैं। दोनों के नाम सेम है, एक तरफ हम कह रहे हैं हित समूह, दूसरी तरफ दबाव समूह, तो दोनों के बीच में एक कॉमन सा एक छोटा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आधुनिक राजनीतिक शासन प्रणाली है उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। उस राजनीतिक दलों के अतिरिक्त कुछ संगठन होते हैं, उन संगठनों के मतलब धीरे धीरे उन संगठनों का क्या किया जा रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से वो संगठन सार्वजनिक जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से जो सार्वजनिक नीतियों से अभिप्राय है कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो दबाव समूह होती है और जो हित समूह होते हैं उसकी जो स्टार्टिंग है, गुटों का जो निर्माण होने की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई, अमेरिका में की गई। ठीक है, वहाँ क्या किया गया, वहाँ जो सार्वजनिक और जो राजनीतिक जीवन थे उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान लिया किसने, हित समूह ने। बेसिकली देखा जाए जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है ना, वहाँ पे जो हित समूह होते हैं ना और जो दबाव समूह होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, यानी कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट की नीतियों को प्रभावित करते हैं और अपने मतलब वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अलग जो समाज होते हैं, समाज में अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे कृषक समुदाय हो गया, पूंजीपति समुदाय हो गया, उसके अलावा सरकारी कर्मचारी समुदाय हो गया। ठीक है, अलग अलग समुदाय के पाए जाते हैं, तो उनका अलग अलग हित होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक जब समान हित रखने वाले व्यक्ति संगठित होते हैं तो उसे हित समूह से अभिप्राय है कि जब एक समान हित रखने वाले व्यक्ति संगठित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हित समूह कहा जाता है। और वही हित समूह मतलब क्या किया जाता है, मतलब परस्पर हितों की साझेदारी करती है आपस में, और वही हित समूह क्या करती है, जब सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है उन्हें दबाव समूह कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की, CH ढिल्लो के द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा था कि साधारण शब्दों में समान हित वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, यानी कि बेसिकली जिनके समान हित है, जैसे कृषक वर्ग है उनका एक समान हित रहेगा भाई, गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज वगैरह बनाई जिससे कृषि से रिगार्डिंग उन्हें बेनिफिट रही है ना, तो उनके समान हितों हो गई, और वह समान हितों के कारण आपस में पारस्परिक संबंध होता है, आपस में जुड़े होते हैं, सहयोग की भावना होती है। और जब वह अपने हितों के लाभ के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करती है या सरकार पर एक प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य करता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो दबाव समूह होती है वो जो सार्वजनिक नीतियाँ होती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, वो उनको प्रभावित करके अपने निजी उद्देश्यों को, अपने समूह विशेष के उद्देश्यों को क्या करती है, प्राप्त करने का, अपने हितों को बनाए रखने का लिए क्या करती है, सरकार पर एक दबाव डालती है। ठीक है, वो दबाव कई बार सरकारी सकारात्मक साधनों के माध्यम से हो सकता है, कई बार नकारात्मक भी रहता है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह के कुछ बेनिफिट भी है, यानी प्रेशर जो ग्रुप होते हैं उसके कुछ बेनिफिट भी है और उसके कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह, हमने देख लिया कि दबाव समूह है क्या। अब हम डिस्कस करते हैं कि दबाव समूह की मुख्य विशेषता क्या रहेंगी, फीचर्स क्या है। फीचर्स की बात करें तो एक समान हित है, यानी कि जो व्यक्ति एक समान हित रखने वाले व्यक्ति पारस्परिक सहयोग की भावना से आपस में जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उन्हें मतलब क्या कहा जाता है, एक समान हित, एक जैसा इंटरेस्ट उनका रहता है, समान इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, उसके आधार पर वो जुड़ती है। समाज में अलग अलग प्रकार के हितों के लोग रहते हैं और वो अलग अलग प्रकार के हित के लोग जो आपस में जुड़ते हैं समान हित के आधार पर, तो वो रहेगा। फिर आता है सर्वव्यापक स्वरूप, जो दबाव समूह है वो हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो कैसी भी मतलब शासन प्रणाली हो, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, अविकसित देश हो, चाहे तानाशाही शासन व्यवस्था हो, चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, हर जगह देखने को मिलती है। ये सर्वव्यापक स्वरूप हो गया। संगठन, उसके बाद हम देखते हैं कि शासन और जो सरकार के हितों को पूरा करने के लिए दबाव समूह अपना एक संगठन खड़ा करते हैं ताकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। संगठन, नेक्स्ट पॉइंट आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट अपना रहने वाला है सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना, यानी कि जो दबाव समूह है वो सार्वजनिक, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह होती है उनको भी प्रभावित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, वो करते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि जो राजनीतिक कुछ राजनीतिक दलों की सहानुभूति अपने पक्ष में लेने का प्रयास करते हैं, तो वो एक रहेगा। नेक्स्ट रहेगा उत्तरदायित्व का अभाव, यानी कि जिस तरीके से राजनीतिक दल है वो सत्ता में आती है तो वो घोषणा पत्र करती है, अपने घोषणा पत्र में कुछ वादे करती है, वो उत्तरदायी होते हैं अपने कार्यों के लिए, नीतियों के लिए, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर निर्दलीय, यानी कि दबाव समूह राजनीतिक दलों की तरह संगठित नहीं होती है, न ही किसी दल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेती हैं, वह न ही अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं। तो ऐसे क्या हो गया कि मतलब वो खाली अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है, तो इसलिए उनका स्वरूप निर्दलीय होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा संवैधानिक मान्यता रहित संगठन, यानी कि ये जो जिस तरीके से राजनीतिक दल को एक मान्यता मिलती है, भाई ये राष्ट्रीय प्रकार के दल है, ये क्षेत्रीय आधार पर दल है, इस तरीके से दबाव समूह की कुछ भी संवैधानिक मान्यता नहीं रहती। ठीक है, ये रहेगा। हमने डिस्कस किया कि जो दबाव समूह है, हित समूह है, वो क्या है। फिर दबाव समूह, हित समूह की मुख्य विशेषताओं के बारे में, जैसे समान हित होते हैं, सर्वव्यापक स्वरूप होता है इनका, संगठन होता है, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने कार्य करता है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, संवैधानिक मान्यताओं का अभाव होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहने वाला है दबाव समूह। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दबाव समूह, हित समूह दोनों सेम लगती है, पर दोनों में कुछ कॉमन से डिफरेंस हैं, को थोड़े बहुत भेद है, यानी कि जिनके आधार पर हम बात कर सकते हैं भी एक दूसरे से अलग है। बात तो दोनों में सेम है कि मतलब वर्ग विशेष के आधार पर किसी समुदाय के लिए, हितों के लिए कार्य करे, पर कुछ अंतर है बेसिकली नॉर्मल से, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दबाव समूह होते हैं ना, उनका मतलब राजनीति के पर मतलब कि कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध देखने को मिलते हैं, वो राजनीति को प्रभावित करती है। परंतु जो हित समूह होते हैं ना, उनका राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। ठीक है, दोनों में क्या है कि कार्य विधि के आधार पर जो इनका मतलब कि कार्य करने का जो आधार रहता है, जो प्रोसेस रहती है, उसमें भी अंतर देखने को मिलते हैं। हित समूह क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ मतलब कि प्रेरणादायक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, पर दबाव समूह कुछ तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करती है, सहारा लेती है कुछ मतलब कि क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे साधनों का जिसके आधार पर दबाव समूह जो है ना, वो अपने हितों की रक्षा के लिए शासन प्रक्रिया को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, परंतु ये प्रभावित करने का लक्ष्य रहते हैं। यानी कि जो दबाव समूह होते हैं ना, उसका डायरेक्ट जो सरकार है उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है, इसका सरकार के साथ संबंध होता है। ये नीतियों को प्रभावित करने का वर्क भी करते हैं, इनका लक्ष्य रहता है, इनका नीतियों को प्रभावित करने का कोई लक्ष्य ही नहीं रहता। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, उनमें क्या भेद है। यानी कि देखते हैं बेसिकली कि राजनीतिक दल तो ऑलरेडी होते ही है, वो तो जनता के हित, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है, वो जनता के हित के लिए कार्य भी कर रहे हैं।
बट यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि दबाव जो समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप हो गए, और जो राजनीतिक दल हो जाएंगे, यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हो जाएंगी, उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करने वाले थे कि दबाव समूह और जो राजनीतिक दल है उनमें क्या अंतर है। भी जो दबाव समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, सबसे पहले उनमें जो अंतर है वो होता है स्वरूप के आधार पर। मतलब कि जो उनकी बेसिक जो मेंबरशिप होती है ना, सॉरी, जो मतलब मेन जो डिफरेंस है उनके करैक्टर्स, मतलब उनके करैक्टर के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है, वो ऐसे नहीं किसी स्पेसिफिक समाज का, मतलब समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करे, वह समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। बल्कि जो हित समूह होते हैं ना, वो एक अराजनीतिक संगठन होता है, वह राजनीतिक संगठन जैसा कुछ नहीं होता उसमें। वो क्या करते हैं, किसी वर्ग विशेष के लिए, समान हितों के लिए संगठित होती है। बेसिकली मेन डिफरेंस हो गया स्वरूप के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यता के आधार पर। भी राजनीतिक दल में क्या होता है कि एक व्यक्ति एक टाइम में एक राजनीतिक दल का मेंबर रह सकता है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में वह मतलब बीजेपी का भी सदस्य हो जाए, कांग्रेस का भी सदस्य, ऐसा नहीं चलेगा। एक टाइम में सिर्फ एक राजनीतिक दल का सदस्य रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, दबाव समूह में, दबाव समूह में एक व्यक्ति कितने भी दबाव समूह का मेंबर हो सकता है। अतः यानी कि राजनीतिक दल में क्या रहता है कि सदस्यता एक रहेगी, और इसमें सदस्यता से रिगार्डिंग कोई प्रावधान नहीं है। ये रह जाएगा सदस्यता के आधार पर अंतर। नेक्स्ट अंतर आ जाएगा चुनाव के आधार पर। भाई दबाव समूह है वो बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में कोई भी भागीदारी इनकी नहीं रहती है, ठीक है। इलेक्शन में इनका कोई भी वो रोल नहीं रहता, भाई भागीदारी, भाई ना तो वह विधानसभा के चुनाव में होते हैं, न ही वो मतलब कि राज्य संसदीय चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। परंतु राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और उसके पक्ष में प्रचार करते हैं, सफल होकर मंत्रिपरिषद में उसे भेजते हैं, मंत्री वगैरह बनाया जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। फिर उद्देश्य के आधार पर भी जो दबाव समूह है उसका मेन उद्देश्य यही है कि सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि अपने वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य करना होता है। और राजनीतिक दल का बेसिकली पर्पस यही रहता है कि वह सत्ता में आए। नेक्स्ट है तरीके के आधार पर। दबाव समूह क्या करते हैं कि अपने हितों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं, पर ऐसा इसमें नहीं रहता। यानी कि जो राजनीतिक दल रहते हैं ना, वो सिर्फ जो संवैधानिक जो साधन है ना उनका इस्तेमाल करते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और दबाव समूह संवैधानिक असंवैधानिक दोनों साधनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है सम्मत के आधार पर। कई बार राजनीतिक दलों का निर्माण अनेक प्रकार के दबाव समूह से मिलकर हो जाता है। उनके उद्देश्य प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से शासन और विधायकों पर दबाव डालने का भी कार्य किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि जो राजनीतिक दल होते हैं और जो दबाव समूह होते हैं, भाई दबाव समूह इलेक्शन नहीं लड़ते, ये इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। दबाव समूह बेसिकली किसी समुदाय विशेष के हितों के लिए होती है, समुदाय विशेष के लिए नहीं, समाज के हितों के लिए रहती है। दबाव समूह को मान्यता प्राप्त नहीं होती, ये संवैधानिक असंवैधानिक दोनों साधनों का इस्तेमाल करती है, संवैधानिक तंत्र का इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके उद्देश्य में भी अंतर देखने को मिलती है। फिर चुनाव के आधार पर भी अंतर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि जो दबाव समूह है वो कार्य कैसा करता है। यानी कि जो दबाव समूह है, प्रेशर जो ग्रुप है, वो फंक्शन कैसे करता है। यानी कि हमने देखा कि दबाव समूह क्या चीज़ है, उसके बारे में हमने देखा। दबाव समूह है उसकी मुख्य विशेषता के बारे में देखा। राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि दबाव समूह और जो हित समूह है उनमें क्या अंतर है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो दबाव समूह है उसका कार्य क्या रहेगा, वो कैसे वर्क करेगा। यानी कि दबाव समूह की इंपॉर्टेंस के बारे में देख लिया हमने, तो उसके कार्य के बारे में भी तो जानेंगे ना कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो सबसे पहले वो जनमत का निर्माण करने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों के लिए कार्य कर रहा है तो वो जनमत का तो निर्माण करेगा ही। जनता का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी समुदाय विशेष का, जो तो जनमत निर्माण करने का भी कार्य करेगा। वह जनमत निर्माण करने के लिए क्या करेगा, जनता को शिक्षित करेगा अपने मतलब भाषणों के माध्यम से, जनसंचार के साधनों के माध्यम से। बड़े बड़े क्या होते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं ना, वो अपनी स्पेसिफिक पत्रकारिता भी जारी करती हैं, जिनके माध्यम से अपने विचारों का क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जनता को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। एक ये रहेगा। चुनाव में सक्रिय योगदान, यानी जिस दौरान इलेक्शन होते हैं उसमें अपना भागीदारी देते हैं। मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो सत्ताधारी दल होते हैं उसे कुछ चंदा वगैरह देना, कई बार विरोधी दल को भी दिया जाता है। दलों के साथ कुछ अलग से साठगांठ भी की जाती है ताकि वह उनके हितों विशेष के लिए कार्य कर सके।
फिर सरकारी निरंकुशता पर तंत्र, यानी कि गवर्नमेंट है वो ऐसा कोई भी मतलब तानाशाह न बने, वो ऐसे किसी भी प्रकार की नीति का निर्माण न करे जिसके कारण भी जो जनता के हित है वो प्रभावित हो, तो उस पर एक उचित नियंत्रण रखने का भी काम करते हैं। फिर कानून निर्माण में सहायता करते हैं, वैसा कोई कानून निर्माण किया जाए जिसके कारण भी जनता के हितों के लिए कार्य हो सके, भी जिसका जनता का हित भाई जिसमें छुपा हो। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए सिफारिश करेंगे कि इस रिगार्डिंग कोई विशेष कानून बनाए जाए। फिर व्यवसाय को भाई प्रत्येक अपने अपने व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं, प्रतिनिधित्व करने का। फिर नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे नौकरशाही पर दबाव डालना, यानी कि जो नौकरशाही है उस पर भी दबाव डालने का काम करते हैं। कई बार अनुचित ढंग से भी उनको प्रभावित करते हैं। जो शासकीय नीति होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं उनको अपने फेवर में करने का कार्य करते हैं। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सुधार करने का वर्क करते हैं। जैसे कि हमने बात करें इंग्लैंड के अंदर दबाव समूह में ने वहां की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करवाया। इसके अलावा मजदूरों से रिगार्डिंग जो बोनस भत्ता वगैरह मिलती है उसमें सुविधा प्रोवाइड कराना। यह सब कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दबाव समूह के द्वारा, प्रेशर ग्रुप के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रेशर ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है? जाहिर सी बात है जनमत का निर्माण करने का कार्य करेंगे, जनता को मतलब कि राजनीतिक जो मतलब शिक्षा प्रदान करने का, जनता को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक आर्थिक सुधार करेंगे। इसके अलावा मतलब कि सरकार पर एक उचित तरीके से प्रतिबंध रखने का काम करेंगे भी सरकार कैसे। इसके अलावा चुनाव में सक्रिय योगदान देंगे, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। इसके अलावा व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करेंगे और कानून निर्माण में हेल्प करेंगे। हमने डिस्कस किया कि दबाव समूह की विशेषता और दबाव समूह के फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उसके मेरिट्स क्या है, यानी कि उसके क्या लाभ है। वो तो हमने कार्य के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं दबाव समूह। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके लाभ।